अस्सलाम वालेकुम। तमाम वो लोग जो सऊदीया में हज और उम्रे पे जाना चाहते हैं उनको सऊदी वीज़ा बायो ऐप के थ्रू अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे डिटेल सबमिट करनी है। आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे लिखें सऊदी वीज़ा बायो ऐप, टाइप करेंगे तो यहाँ पे सऊदी वीज़ा बायो ऐप आएगी। उसको इंस्टॉल करना है आपको सबसे पहले। तो आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन का बटन आएगा। मैंने चूँकि ये ऐप पहले से इंस्टॉल की हुई है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इंस्टॉल करें। उसके बाद यहाँ पे ओपन का बटन आएगा, तो आप ओपन करें ऐप को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट पे टैप करना होगा। उसके बाद फिर ये चीज़ें रिक्वायर्ड जो होंगी वो मांगेगा आपसे, वो पूछेगा, आप वो तैयार कर लें। उसके बाद आप कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद आप टर्म एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आप स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट कर दें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालें। जो वो ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ करते हैं वही डालिएगा, क्योंकि उस पर दो तरह की ईमेल वो रिसीव होंगी। एक वन टाइम ईमेल जो आप जैसी ईमेल डालेंगे और वो आपको रिसीव होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो इनरोलमेंट प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। दूसरी, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो तस्दीकी ईमेल होगी वो आएगी आपके पास। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप वही ईमेल डालें जो आप यूज़ करते हैं। हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर किया और ईमेल डाल दी। तो ईमेल डालने के 2 मिनट के अंदर अंदर आपको वो तस्दीकी ईमेल वन टाइम ईमेल को ओपन करना है। तो हम अपने ईमेल एड्रेस पे जाते हैं। वहाँ पे आपको ईमेल आई हुई होगी जिस पे वन टाइम पासवर्ड होगा। आप यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप क्लिक टू वेरीफाई करेंगे आपकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ऐप के अंदर। आपसे पूछेगा कि आपको हज या उम्रा पे जाना है। हम चूँकि हज पे जा रहे हैं तो हम हज पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये पासपोर्ट स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आपके घर में सबसे अच्छा फ़ोन जिसके पास है वही इसके थ्रू इससे स्कैन करें। वरना बहुत सारे जो थोड़े लो एंड के फ़ोन होते हैं जिनके कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनसे वो प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश करें जिसके पास सबसे अच्छा फ़ोन हो, वो जिसके फ़ोन कैमरा हो वो ही करें, और जो जिसमें ऑटो फोकस का भी ऑप्शन हो। स्कैन पासपोर्ट पे आएंगे, आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन खोल देगा जिसमें पासपोर्ट स्कैन का ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे आएँ और पासपोर्ट को सामने रखें। कोशिश करें कि आपकी कोई ग्लेयर ना आ रहा हो, चमक ना आ रही हो पासपोर्ट पे, और पीछे से डायरेक्ट लाइट ना पड़ रही हो, और सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल हो, क्योंकि वो इसी इन्फॉर्मेशन को लेते हुए आगे प्रोसेस करेगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट करता है और वहाँ पे आपको डिस्प्ले कराएगा इमेज को। यहाँ पे वो सारी डिटेल आ जाएंगी जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन थी। एक मरतबा रीवेरीफाई कर लिएगा कि वो सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके पासपोर्ट के अंदर थी। अब यहाँ पे नीचे जेंडर का भी ऑप्शन आ रहा है चेंज करने का। अगर सही नहीं आया तो आप ये जेंडर चेंज कर सकते हैं। फिर आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू में ये आपसे इशूइंग एम्बेसी पूछेगा कि आपकी वीज़ा की एम्बेसी कौन सी है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और कराची से अप्लाई कर रहे हैं तो कराची, या तो इस्लामाबाद से इस्लामाबाद। आप यहाँ कराची करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको पहले कभी वीज़ा इशू हो चुका है। हाँ, हमें नहीं इशू हुआ तो हम नो कर देंगे और फिर आगे चले जाएंगे, और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद ये फेशियल इमेज कैप्चर का ऑप्शन मांगेगा। आपसे इमेज कैप्चर का बोलेगा। कोशिश करें कि आपका बैकग्राउंड जो है वो पूरा वाइट कलर में हो, या फिर बिल्कुल प्लेन हो, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह ना हो, कोई चीज़ें वगैरह ना हो, और आपकी लाइट भी अच्छी पड़ रही हो, तो इससे आपकी इमेज सबसे अच्छी आ जाएगी। हम यहाँ पे फेशियल इमेज कैप्चर करेंगे तो हमें वीडियो पॉज करनी होगी। सीधा करो। जब आप तस्वीर ले लेंगे तो उसके बाद ये फिंगरप्रिंट स्कैन का ऑप्शन खोल देगा। चूँकि मैंने तस्वीर अपनी ले ली थी तो वो जैसी ही तस्वीर लेता है वो ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट स्कैन के ऑप्शन पे आपको रीडायरेक्ट कर देता है, मतलब आगे भेज देता है। अब आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन का ऑप्शन होगा। अगर स्कैन करेंगे तो आप जैसे ही थंब को उसके सामने रखेंगे तो कोशिश करें कि बिल्कुल कैमरे के सामने हो, और जैसे ही थंब लेफ़्ट कैमरे के सामने होगा तो वो यहाँ पे एक
ग्रीन कलर का सर्कल दिखाएगा, और जैसे ही ग्रीन कलर का सर्कल आएगा वो नीचे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे वो डिटेक्ट कर लेगा। ये लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे उसने डिटेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही लेफ़्ट थंब वो डिटेक्ट करेगा उसके बाद आपको वो 4 फिंगर लेफ़्ट हैंड की 4 फिंगर्स को स्कैन करने का बोलेगा। आप ये लेफ़्ट हैंड की 4 फिंगर्स जैसे ही सामने रखें वो पहली फिंगर स्कैन करेगा, इस तरह जो फिंगर स्कैन होती जाएगी वो कर देगा। अब ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी राइट हैंड की चीज़ें करनी होंगी। अब मैंने अपना राइट थंब रखा है, उसने राइट थंब डिटेक्ट कर लिया। अब मुझे राइट हैंड की 4 फिंगर्स इसके साथ डिटेक्ट करवानी होंगी। तो मैंने राइट 4 फिंगर्स कर ली, वो जो फिंगर्स को डिटेक्ट करता जाएगा वो स्कैन करता जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली लोडिंग पे चला जाएगा। ये लोड होगा और इसको थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। अब ये लोड हो रहा है, हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जिसके अंदर हमारा फेस और ये अब ये सारी चीज़ें आप ये कंफर्मेशन कर देंगे, और उसके बाद जब ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के जब ये कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सऊदी बायो इन्फो ऐप के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट को सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। कंफर्मेशन ईमेल यूजुअली 10 से 12 घंटे भी ले सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में भेजना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्मेशन ईमेल इंशाल्लाह आपको ज़रूर आ जाएगी। जिन हजरात को फिंगरप्रिंट लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनका फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि 60 साल से ऊपर हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको पाकिस्तान में जेरीस के ऑफिस से विज़िट करना होगा। इसकी हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आसान लगी होगी। कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।